राजा धीरेंद्र ने बहुत वीरता से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे दिन जैसे किस्मत ही उससे रूठ गई थी। उसका घोड़ा लड़खड़ा कर गिर पड़ा, उसकी तलवार हाथ से छूट गई और देखते ही देखते दुश्मन सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। जिस राजा के नाम से लोग कांपते थे, आज वही राजा, जंजीरों में जकड़ा हुआ दुश्मन, राजा के सामने सर झुकाए खड़ा था। लोहगढ़ के राजा ने धीरेंद्र के पूरे खजाने पर कब्जा कर लिया। उसके महल, उसकी सेना, उसका सब कुछ अब छिन चुका था। दुश्मन राजा ने हुक्म दिया कि धीरेंद्र, उसकी पत्नी मीरा देवी और बेटे राघव को तुरंत राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, और यह भी मुनादी करवा दी कि जो कोई भी उनकी मदद करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। सिर्फ एक ही दिन में नहीं, सिर्फ एक ही रात में राजा धीरेंद्र अर्श से फर्श पर आ गिरा था। कल तक जो राजा मखमली बिस्तर पर सोता था, आज उसके पास तन ढकने के लिए भी पर्याप्त कपड़े नहीं थे। राजा धीरेंद्र, रानी मीरा देवी और नन्हा राघव तीनों को धक्के मारकर नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, न पैरों में जूते थे और न सिर पर छत। राजा धीरेंद्र चुपचाप सिर झुकाए चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। तभी उसे उस मोची की बात याद आई। आज शनिवार है, शनिदेव अहंकार को कभी माफ नहीं करते। राजा का गला सूखने लगा। क्या ये उसी अपमान का फल था? लेकिन उसका अहंकारी मन अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। चलते चलते वे लोग एक घने जंगल में पहुंच गए। भूख और प्यास से राघव का बुरा हाल था। वो बार बार अपनी मां से पानी मांग रहा था। मीरा देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने बेटे की हालत देख नहीं पा रही थी। उन्होंने राजा से कहा कि स्वामी राघव को बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा पानी मिल जाता तो उसके प्राण बच जाते। राजा धीरेंद्र ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। वह लाचार होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जिस राजा के इशारे पर सैकड़ों दास दासियां पानी लेकर खड़ी रहती थी, आज वो अपने बेटे के लिए 2 घूंट पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। समय का पहिया ऐसा घूमा था कि राजा अब रंक बन चुका था। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। राजा ने चौकन्ना होकर देखा। क्या ये कोई जंगली जानवर था या कोई डाकू? लेकिन जब झाड़ियां हटी तो वहां से एक साधु महात्मा निकले। उनके हाथ में एक कमंडल था और चेहरे पर एक दिव्य तेज। साधु ने इन तीनों को देखा और रुक गए। साधु ने राजा की तरफ गौर से देखा और पूछा कि हे पथिक, तुम लोग कौन हो और इस बीहड़ जंगल में इस तरह दुखी होकर क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे